हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल राज। दोस्तों, अकाउंट्स के एक नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शंस कम से कम 2 अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स प्रभावित होते हैं विपरीत दिशा में डबल एंट्री सिस्टम में। तो क्या हम समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में कम से कम 2 अकाउंट्स तो जरूर इन्वॉल्व होते हैं और 2 अकाउंट्स प्रभावित होते हैं विपरीत डायरेक्शंस में। कहता है ट्रांजैक्शन विच हैज़ ओनली 1 अकाउंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस। कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें केवल एक अकाउंट हो वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस नहीं समझा जाएगा। वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के अंदर उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹50,000। मतलब कि बिजनेस में एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी जाती है। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होने चाहिए। तो आइए इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि वो 2 अकाउंट्स कौन से हैं जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ मशीन अकाउंट, एक मशीन है और दूसरा कैश है। यानी कि मशीन जो है वो बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा जो है कैश जो है वो हमारे बिजनेस से जाएगा, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, 2 अकाउंट प्रभावित होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन या अकाउंट जो बेनिफिट रिसीव करते हैं उनको डेबिट किया जाता है। पर्सन और अकाउंट रिसीविंग बेनिफिट इज डेबिटेड। यानी कि यहाँ पे देखिए इस उदाहरण में कि मशीन अकाउंट जो है यहाँ पे बेनिफिट हमें रिसीव हो रहा है, मशीन बढ़ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और पर्सन अकाउंट हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, कोई भी पर्सन या अकाउंट जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम का यही सार है कि कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, उनमें एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें केवल एक अकाउंट हो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम यही है कि कम से कम उसमें 2 अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट बेनिफिट रिसीव करता है और दूसरा अकाउंट बिजनेस को कुछ देता है। जो अकाउंट या पर्सन बेनिफिट रिसीव करता है उसे हम डेबिट कर देते हैं और जो अकाउंट या पर्सन बिजनेस को कुछ देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। मतलब कि राम से 10,000 रुपये कैश रिसीव किया गया, बिजनेस में राम से 10,000 रुपये कैश रिसीव किया गया। तो इसमें भी, इस ट्रांजैक्शन में भी कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं।
वो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं? एक तो बिजनेस में आप देखो कैश आ रहा है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा अकाउंट है किससे मिल रहा है? यहाँ गलती से मैंने मोहन लिख दिया, यहाँ राम होगा, आइए राम लिख देते हैं। दूसरा अकाउंट है राम, राम से हमें कैश मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। तो जो अकाउंट या पर्सन कुछ बेनिफिट जिसको मिल रहा है उसे डेबिट किया जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एक यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और देने वाला कौन है ये बेनिफिट बिजनेस को? राम। तो राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इन्वॉल्व्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब एक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। राम यहाँ पे कैश के अकाउंट को 10,000 रुपये से डेबिट किया जाएगा और राम के अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। आइए एक और उदाहरण समझते हैं। देखिए इसके बाद जो उदाहरण है, पेड ₹2,000 टू हरी, मतलब हरी को 2,000 रुपये भुगतान किए गए, पे किए गए। यहाँ पे जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है हरी का अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। यानी कि द पर्सन और द अकाउंट हु इज़ बेनिफिटिंग, जिसको कुछ बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, जिसे कुछ मिल रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हरी के अकाउंट को 2,000 रुपये से डेबिट कर दिया जाएगा और हमारा कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है ना, यानी कि कुछ दे रहा है। जो अकाउंट या पर्सन किसी को कुछ दे, तो ये अकाउंट जो है कैश का अकाउंट वो जा रहा है बिजनेस से, तो यहाँ पे इसे 2,000 रुपये से क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो अमाउंट होगा 2,000 रुपये डेबिट के लिए भी वही होगा और क्रेडिट के लिए भी वही होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटेन ट्वाइस, यानी कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट है वो 2 बार लिखा जाता है। एक डेबिट के लिए लिख देते हैं और एक क्रेडिट के लिए लिख देते हैं। मान लो इस ट्रांजेक्शन के लिए देखें तो 2,000 रुपये डेबिट के लिए लिखेंगे और 2,000 रुपये क्रेडिट के लिए लिखेंगे। वंस एज ए डेबिट एंड अगेन एज ए क्रेडिट, एक डेबिट के लिए लिखेंगे और दूसरा क्रेडिट के लिए लिखेंगे। तो और दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है कि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट किया जाएगा और हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम डबल एंट्री सिस्टम को समझ रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम में कम से कम एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट किया जाता है। यही होता है डबल एंट्री सिस्टम। कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको हेल्प होगा डबल एंट्री सिस्टम को समझने में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड हों और आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।